अरीबा के टिकट को लेकर बड़ी चर्चा थी कि ओखला का टिकट जब फाइनल हो रहा था उस वक्त पर कई नाम आगे चल रहे थे। क्या है कहानी? नहीं देखिए, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी की बात हुई थी आपसे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन सीईसी में जब अरीबा का सिंगल नाम गया था तो वहाँ ठीक है डिस्कशन होता है। सीईसी इसलिए बनी हुई है, जो भी अप्लाई करते हैं उस पर डिस्कशन होता है। राहुल जी ने कभी भी हमेशा उन्होंने अरीबा को इम्पोर्टेंस दी और उन्होंने किसी हद तक सीईसी में उस दिन फाइनलाइज नहीं कर पाए थे, लेकिन हरी झंडी देती थी कि अरीबा को ही लड़ाना बेहतर है वहाँ से, है ना। तो हमारे पास ये मैसेज आ चुका था, लेकिन हम कंफर्मेशन चाहते थे। पब्लिक में मीडिया ने इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि ऐसा कर दिया था, ख़ासतौर से यूट्यूबर्स ने, कि अरीबा को तो सवाल ही नहीं है टिकट मिलेगा। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। हमने भी थोड़ी एहतियात बरती के दावे ना करें, है ना। थोड़ा अगर एक हफ्ते सेकंड लिस्ट में आ जाता तो और ज़्यादा बेहतर हमें काम करने का मौका मिल जाता। थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन अरीबा के साथ या मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। पार्टी का देखिए एक नेशनल पार्टी है, वो नहीं चाहती कि कोई नाराज़ हो, किसी को तकलीफ़ हो, सबके जोड़ के चलो। हर एंगल से कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है। उसी वजूहात से वो थोड़ा डिले हुआ। डिले होने से ठीक है, हम एक सिस्टम बनाते हैं, एक हफ्ते उसके बाद हम फील्ड में उतारते हैं। थोड़ा डिले होने से वो हमें थोड़ी परेशानी पैदा हुई, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि अरीबा को टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, यकीन तो था आपको? हाँ, 100%। मुझे किसी हद तक सभी लोगों ने हाईकमांड के, जो चाहे स्क्रीनिंग कमेटी हो, सीसी हो, ये यकीन दिलाया था बार बार कि टिकट तो अरीबा का ही होगा। हम नहीं चाहते कि जो और लोगों ने किया है, हम चाह रहे हैं सबको कॉन्फिडेंस में लेकर अरीबा को हम टिकट दें। अच्छा आसिफ साहब, आपका भी बड़ा लंबा राजनीतिक करियर रहा है दिल्ली में। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के माहौल को देखकर? 70 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस कहाँ नजर आने वाली है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बड़े दावे नहीं करता हूँ। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करें, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नहीं कर पाते हैं तो हम उस पोजीशन में तो होंगे कि हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। और अब वो दिन गए जब 8 एमएलएज ने अरविंद केजरीवाल को अनकंडीशनल सपोर्ट देके सीएम बनाया, तो उसमें मैं भी था। जो 8 जीत कर आए थे, शीला जी हार गई थी बदकिस्मती से, लेकिन जो 8 जीत कर आए थे उसमें मैं भी था। लेकिन उस टाइम हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होगा, कांग्रेस पार्टी के जो चुनावी वायदे होंगे, जो उस पर एग्री करेगा, जो कौन करेगा। बीजेपी को तो हम किसी कीमत पे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो हम तो सीएम की भी दावेदारी करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 8, 10, 15 एमएलए जिसके हों, हाँ भाई आप हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाइएगा। अब वो ज़माने गए कि हम बिल्कुल किसी से ब्लैकमेल होंगे, या हम किसी के इशारों पे चलेंगे, या हाथ जोड़ के हम उनके पास जाएंगे कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो ब्लैकमेलिंग का धंधा नहीं चल पाएगा। अब गिव एंड टेक की बात होगी, सीधी बात हो। क्यों नहीं, आप अगर उन कम्युनल फोर्सेस को आप उनसे लड़ना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो हालात कोई ऐसे नहीं है कि आज की डेट में कोई भी ये दावा, तो पॉलिटिकल आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हक गवर्नमेंट भी आ सकती है। अच्छा, आपको लगता है 2013 की तरह हंग हो सकती है असेंबली? पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, अभी 1-2 दिन में ये हो जाएगा। ऐसा होगा कोई क्लियरिटी ना तो बीजेपी के फेवर में, ना आम आदमी पार्टी। कांग्रेस तो 0 पे थी। कांग्रेस को तो आप ये मत कहिए, कांग्रेस तो अगर वोटों के की परसेंटेज 4.26 था। हाँ, अगर हम 25-30% हमें उम्मीद है, इससे नीचे तो कोई सवाल ही नहीं। कोई सीटें भी निकाल के लाएंगे, हम सेकंड पे भी रह सकते हैं। लेकिन हम उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि जब भी अरविंद केजरीवाल को बेचैनी है, जब भी अखिलेश यादव को बेचैनी है, तभी जितनी भी हिंदुस्तान में अलायंस की पॉलिटिकल कांग्रेस के अलायंस में थी, वो सब परेशान है कि कांग्रेस तो जहाँ नहीं थी वहाँ पे भी सर्वाइव कर गई। तो ऐसा ना हो कि फिर हमें परेशानी ये पैदा कर दें। तो इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल
की सपोर्ट में अपीलें करनी। समाजवादी के एमएलए आके यहाँ इलेक्शन लड़ा रहे हैं, मुसलमान एमएलए। कल अजमल साहब जो आसाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनकी पार्टी स्टैंड, उन्होंने भी इनके लिए अपील की। ममता बनर्जी भी कर रहे हैं। क्या वजह है? इसलिए वजह है कि उन्हें खतरा महसूस होने लगा कि कांग्रेस फिर गेन कर रही है, पार्लियामेंट में भी करी, अभी स्टेट्स में भी करेगी और कल को हमें परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए वो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं सब अलायंस के लोग।